तो भाई किसका सपना नहीं होता कि वो एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन ले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लाखों बच्चे हर साल एडमिशन लेने का ट्राई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ हज़ार लोगों का ही उसमें एडमिशन हो पाता है। वो भी ऐसे ही नहीं, पहले उनको जी का मेंस देना होता है, फिर उसको एडवांस देना होता है, फिर कई राउंड ऑफ काउंसलिंग्स के बाद तब जाके मिलती है एक सीट। वो या तो एनआईटी की होती है या आईआईटी की। ऑलमोस्ट सब बच्चे चाहते हैं कि उनको आईआईटी ही मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सबको आईआईटी मिल ही जाए। उनको एनआईटी भी मिलता है, और कभी कभी तो बच्चों को उनकी पसंद का स्ट्रीम भी नहीं मिलता है। वो चाह रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस, सीएस चाहते हैं, लेकिन उनको मिल जाता है कुछ और ही, जिनमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन इन सब से परे एक चीज़ और है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। वो होता है कि जब आप किसी सीट मिलती है एनआईटी या आईआईटी में, तो उसकी फ़ीस होती है लाखों में। कोई टॉप आईआईटी हो या एनआईटी हो, उसकी फ़ीस आपको लाख से ऊपर तो मिलेगी ही। लेकिन उसके लिए आप पैसे कहाँ से लाएंगे? क्योंकि भाई मैंने देखा है बहुत, या फिर कहूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास की पैसा इतना होता ही नहीं है कि वो जाके एडमिशन एक साथ करा सकें। तो उसके लिए उनके पास अल्टरनेट क्या होता है? वो या तो लोन लेते हैं या फिर कहीं और से अरेंज करके पैसे फीस भरते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इतना भी नहीं पता होता, उनके पास जो है एक और ऑप्शन होता है, वो है स्कॉलरशिप का। क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप मार्केट में है, इंस्टीट्यूट भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। आपका इंस्टीट्यूट आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट तो देता है सी में, या फिर आपका जो एनआईटी है आईआईटी है वो आपको अपनी आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो है छूट देता है, जो कि आपकी ट्यूशन फीस हो सकती है या फिर फुल फीस हो सकती है। आपकी इनकम के हिसाब से भी आपको छूट मिलती है। लेकिन उनका क्या, जिनको उसमें छूट ही नहीं मिलती है, कोई भी फीस उनका जो है कंसेशन नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं जो कि चलती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को या पेरेंट को ये पता नहीं होता है कि उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप है। तो ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनआईटी या आईआईटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर डालता रहता हूँ। और मोस्टली स्कॉलरशिप के बारे में तो आपको सारी चीज़ें इस पर मिल जाएंगी। आप जो भी स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं या आपको स्कॉलरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है। देखिए, इनको बोलते हैं हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को ये मिलती है। जैसे कि आप किसी एनआईटी में पढ़ रहे हैं या आईआईटी में पढ़ रहे हैं, किसी बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर ट्रिपल आईटी में भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है या फिर मिल जाती है। आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्कॉलरशिप की डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले जो हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलने वाली हैं वो होती हैं, जैसे कि आपके पेरेंट को मिलने वाली। यदि आपके पेरेंट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको वहाँ से कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एम्प्लॉयज़ को उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देती है। यहाँ एम्प्लॉय या पेरेंट का मतलब ये नहीं कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके बिहाफ पे वो स्कॉलरशिप जो है वो गेन करते हैं अपने उससे। जैसे कि रेलवे है, पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, या फिर बीएसएनएल वगैरह, जो भी मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाली जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ये सारी स्कॉलरशिप दी जाती हैं उनके बच्चों के लिए, जिसके लिए उनको एनुअली अप्लाई करना होता है, अगर वो उनके बच्चे किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तब। दूसरा है आपको खुद को मिलने वाली, मतलब स्टूडेंट को मिलने वाली। स्टूडेंट को प्राइवेट भी मिलती हैं और सरकारी जो है मिलती हैं। जैसे कि टाटा है, आपको टाटा स्कॉलरशिप देता है, जिंदल स्टील है, उसके बाद भारती एयरटेल है, रिलायंस है, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक वो देता है, एचडीएफसी है, पीएनबी है, एलआईसी है। ये बहुत सारी जो फेमस हैं वो स्कॉलरशिप्स हैं। इसके लिए आप कहीं भी इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से इसके बारे में जो है डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी स्कॉलरशिप होती है स्टेट स्कॉलरशिप। स्टेट स्कॉलरशिप में आपको आपका जो स्टेट है, पर्टिकुलर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसके उस स्टेट से
आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। जी हाँ, आपका स्टेट भी आपको स्कॉलरशिप देता है, उसके लिए आप जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, या फिर वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और अदर्स, मतलब और भी बहुत सारे स्टेट, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो हैं अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को देते हैं स्कॉलरशिप, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हरियाणा देते हैं। इसके अलावा चेकलिस्ट एक मैंने बनाई है जिसमें कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आप क्या क्या उसमें, जब आप किसी स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या ये देखेंगे कि आपको क्या चेक करना है। जैसे कि नंबर 1 पे हो गया कोर्स हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया फैमिली में। जी हाँ, बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी होती है जिसमें आपको पर्टिकुलर कोर्स के लिए ही दी जाती हैं, जैसे कि या तो आपको बीटेक, एमटेक या इंजीनियरिंग है या नर्सिंग का है, उसके लिए मतलब अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर कोई स्कॉलरशिप आप देख रहे हैं तो आपको उसमें ये सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है जैसे कि फैमिली इनकम है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिसमें ये क्राइटेरिया होता है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम इतना ही होना चाहिए, 1 लाख से नीचे होना चाहिए, 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, 5 लाख, 8 लाख, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया जो है उन्होंने दिए होते हैं जो कि आपको देखना होता है। उसके बाद है कैटेगरी, आप जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको जो है स्कॉलरशिप ढूंढनी है, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए ही होती हैं। आपका स्टेट आपको एससी, एसटी, ओबीसी बहुत सारी स्कॉलरशिप के लिए आपको एलिजिबल बताता है, तो आपको वो देखना है। 4th नंबर है स्टेट डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, आप जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्टेट देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी स्कॉलरशिप निकालते हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं, या फिर अगर उनकी कोई साइट है तो आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोई स्कॉलरशिप क्या देता है क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बच्चों को। तो नंबर 5 पे है एज। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा फेल हो जाता है लेकिन और वो स्कॉलरशिप अप्लाई करता रहता है और स्कॉलरशिप लेता है, तो इसलिए बहुत कई स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जिसमें एज क्राइटेरिया भी दे दिया जाता है कि भाई आप अगर इतना एज के हो चुके हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। या फिर जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो अगर पर्टिकुलर इस एज के अंदर ही रहेंगे तो हम आपको ये देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। तो ऐसा आप एज क्राइटेरिया भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। नंबर 6 है अदर एनी, मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप में बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपको चेक करना होता है। जैसे कि आपको किसी में दे देंगे आपके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने परसेंटेज होना ही चाहिए, या फिर आपका लास्ट एग्जामिनेशन में इतना CGPA, इतना परसेंट आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सब आपको देखना होता है। तो ये मैंने कुछ चेकलिस्ट बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं और आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप में आपको जैसे कि सबसे पहले EWS के लिए स्कॉलरशिप की एक लिस्ट मैंने बनाई है ढूंढ के, जिसमें कि ये बहुत सारी स्कॉलरशिप है। हाँ, इसमें मैंने प्राइवेट, इसमें मैंने गवर्नमेंट, इसमें मैंने आपकी एम्प्लॉय के लिए, स्टूडेंट के लिए जितनी भी स्कॉलरशिप मिलती हैं। हाँ, इसमें से बहुत सारी स्कॉलरशिप छूट भी गई होंगी तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ही बहुत सारी स्कॉलरशिप मैंने दी गई हैं, तो आप इसको सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। या यदि आगे दिखाने वाली किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो उसके ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। जिस स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसके क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगे, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा। वो है SC के लिए, जैसे कि इसमें बहुत सारे, जैसे कि CRPF है, ये अपने एम्प्लॉय को देता है, लेकिन ई-कल्याण झारखंड ये स्टेट स्कॉलरशिप है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो अपने हिसाब से आप उनको देख लीजिएगा। और इसमें मैं इसलिए पूरी लिस्ट दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि यार हमारे लिए कौन सा स्कॉलरशिप अच्छा है और कौन सी स्कॉलरशिप के लिए हम एलिजिबल हैं। ये OBC की है, OBC के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप इसमें दी गई हैं। इसमें स्टेट का भी है, इसमें गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है, इसमें एम्प्लॉय के लिए भी है, इसमें स्टूडेंट के लिए भी है। इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना देख लीजिएगा जो भी है। ये ST की भी मैंने दी गई है। और लास्ट में जो है मैं आपके लिए एक जनरल कैटेगरी के लिए, बहुत बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई स्कॉलरशिप है क्या, तो उसके लिए आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप की लिस्ट है। इसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, अलग अलग कैटेगरी की हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो आप वो सब देख के इसमें
अपनी कैटेगरी के हिसाब से और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप देख के भर सकते हैं। तो आप ये सब देखिए और अपना स्कॉलरशिप भरिए। कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको देखिए। और थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो मैं सारी चीज़ें इसमें डालता ही रहता हूं, और उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी आप देखिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए, जिससे कि उसको भी पता चल सके कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिलती हैं, या उसको अगर फ़ायदा हो पाता है तो उसको भी ये वीडियो भेज दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो शायद आपके बहुत काम आएगी।